हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सब बहुत बढ़िया से हैं। आज हम आपके पास मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा पे एक सेकंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम आपको ग्रुप डेटा का मीडियन और मोड कैलकुलेट करना सिखाएंगे। ऑलरेडी वो पार्ट 1 में कवर हुआ है, बट यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने नोट किया है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का 14th एक्सरसाइज 14 चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स का, उसकी थर्ड एक्सरसाइज मींस 14.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या डेटा हमें गिवन है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स का डेटा है। इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स की कम से कम एज 18 साल है और ज्यादा से ज्यादा 60 इयर्स है, मतलब 18 से लेके 60 इयर्स के सभी होल्डर्स हैं। और उनका डेटा कुछ ऐसे गिवन है कि 20 ईयर्स से छोटे उम्र के जो होल्डर्स हैं उनका नंबर 2 है। 25 ईयर्स से छोटे लोगों का उम्र में छोटे लोगों का पॉलिसी ऐसे 6 लोगों के पास पॉलिसी है। 30 साल से छोटी उम्र के 24 लोगों के पास पॉलिसी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 60 साल से छोटी उम्र के लोगों ऐसे 100 लोग हैं जिनके पास पॉलिसी है। एक इंश्योरेंस कंपनी ने डेटा रिवील किया है। अब हमसे इस डेटा का मीडियन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात, मीडियन हमें पता है क्या होता है। मीडियन एक तरह से आपके डेटा की मिडिल वैल्यू होती है और ये रैंकिंग पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में एक कंफ्यूजन पैदा होती है बच्चों में कि जो आपको ये नंबर्स गिवन है, डेफिनेटली किसी तरह की फ्रीक्वेंसी लगते हैं, बट ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? क्या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब एफ है या सी एफ है? तो मैं आज आपका ये डाउट क्लियर करना चाहता हूं। जब भी आपको जो टेबल गिवन है उसमें क्लासेस, सीधी सीधी क्लासेस देने की बजाय उन्होंने बिलो, अबव, मोर देन या लेस देन ऐसे शब्द, मोर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, ऐसे सब शब्दों का यूज किया हो और साथ में जो भी उन्होंने नंबर्स दिए हो, तो समझ जाइए कि वो नंबर्स सी एफ है, एफ नहीं है। मैं एक बार अपनी बात फिर से रिपीट करता हूं। whenever the data given in the question is not in the direct classes form but in the form of below than, less than, more than, or above, like these words are used, then the numbers or the policy holders or whatever numbers are given alongside, they are always the cumulative frequency। वो फ्रीक्वेंसी नहीं होते, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब हमें अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें फ्रीक्वेंसी का टेबल भी बनाना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी चाहिए होता है और क्लास इंटरवल्स भी चाहिए होते हैं, क्लास साइजेस भी चाहिए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इसी टेबल में 2 कॉलम और बना देता हूँ। तो सी एफ का कॉलम तो ऑलरेडी एक तरह से हमें गिवन है, बट मैं यहाँ पे 2 कॉलम और बनाता हूँ। सबसे पहला कॉलम मैं बनाऊंगा क्लास इंटरवल्स का, ठीक है। अब देखिए, जब मैं बिलो 20 की बात करता हूं तो कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए पॉलिसी होल्डर की। सो बिलो 20 का मतलब है क्लास इंटरवल बनेगा 18 टू 20 इयर्स का। अब बिलो 25 में 18 टू 20 भी आते हैं और 20 टू 25 भी आते हैं, बट क्योंकि मैं क्लास इंटरवल्स बना रहा हूं तो मैं 18 टू 20 तो कवर कर चुका हूं। सो बिलो 25 में आएगा 20 टू 25। इसी तरह से बिलो 30 में आएगा 25 टू 30। इस तरह से हम क्लासेस बनाते जाते हैं। बिलो 45 में आएगा 40 टू 45, 45 टू 50, बिलो 55 में आएगा 50 टू 55 एंड बिलो 60 में आएगा 55 टू 60। सो ये आपके क्लास इंटरवल्स हैं। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल्स में गैप 2 यूनिट्स का और यहाँ पे 5 ईयर्स का, 5 यूनिट्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन क्लास इंटरवल्स की। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें? थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करते हैं। देखिए, बिलो 20 में मिनिमम एज 18 पॉसिबल है और बिलो 20 का मतलब है 18 से 20 तक की उम्र। तो ऐसे से 2 लोग हैं। सो 18 टू 20 की फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो सी एफ है, 2। ये तो स्ट्रेट हो जाएगा। व्हाट अबाउट 20 टू 25? अब लॉजिक ये है कि बिलो 25 में बिलो 20 वाले भी आएंगे, मतलब 18 टू 20 वाले भी और 20 टू 25 वाले भी। अब इन दोनों क्लास इंटरवल्स का कुल मिला के टोटल 6 है
उसमें से ऊपर वाला क्लास इंटरवल 2 मेंबर्स लेके जा चुका है, तो 20 और 25 की कैटेगरी में कितने लोग आएंगे? आंसर इज 6 - 2 4। दोबारा से बिलो 30 की बात करते हैं, तो बिलो 30 में 18 to 20 भी आते हैं, 20 to 25 भी आते हैं और 25 to 30 भी आते हैं। अब 18 to 20 एंड 20 to 25 ऐसे टोटल 6 मेंबर्स तो ऑलरेडी इन क्लासेस में कवर हो गए। सो सिर्फ 25 से 30 में कितने कवर होंगे? बहुत सिंपल है, इन तीनों में कुल मिला के इन तीनों का टोटल 24 है और इन दोनों का टोटल 6 है, मतलब 24 - 6, दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टेबल। 24 - 6, 18 लोग ऐसे हैं जो 25 to 30 एज ग्रुप में आते हैं। इसी तरह से हम हर नेक्स्ट सीएफ में से पिछला सीएफ माइनस करेंगे और इस क्लास का फ्रीक्वेंसी बनेगा। अब देखिए 45 - 24 दैट इज 21, सो यहाँ पे 21 आएगा। 78 - 45 दैट इज 33, 89 - 78 दैट इज 11, 92 - 89 दैट इज 3, 98 - 92 दैट इज 6 and 100 - 98 that is 2। so ये हमारे पास सभी फ्रीक्वेंसीज आ गई। सो क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसीज, सीएफ तो ऑलरेडी गिवन था। अब हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। सो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं हमें पता है, हम कैसे अप्लाई करते हैं मीडियन का। सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं, वो कैसे निकलती है, हमें एन पता करना पड़ता है। सीएफ में, इस तरह के सीएफ में एन लास्ट में होता है। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो मैं n/2 कैलकुलेट करता हूँ, वो बनेगा 100/2 50। सो CF के कॉलम में 50 से ऊपर, 50 से बड़ा CF जहाँ पे है वो टर्म लोकेट कीजिए। सो 50 से ज़्यादा है 78, तो 78 आता है 35 to 40 के मीडियन क्लास के साथ। ये देखिए 35 to 40 इज द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इज 35 to 40, राइट। नाउ मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इनटू क्लास साइज या फिर क्लास हाइट। व्हाट इज L? L is always the lower limit of median class, so 35 plus n/2 that is 50 minus CF। CF हमेशा मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग लेना होता है, मतलब यहाँ पे CF हम लेंगे 45 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा मीडियन क्लास की लेनी होती है, सो वो आएगी 33 इनटू क्लास हाइट, वो हमेशा मीडियन क्लास की होती है, दैट इज 40 माइनस 35 5। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 प्लस 50 माइनस 45 इज 5/33 इनटू 5, तो ये बन जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 35 प्लस 25/33। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो एयर्स में हमारा मीडियन निकल आएगा, क्योंकि एयर्स में ही आपको क्लासेस दिए जाते हैं। सो इस तरह से हम कभी भी बिलो, अबव, मोर देन, लेस देन वाले टेबल्स में हमें ये पता करना पड़ता है कि हमें यहाँ पे CF गिवन है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी हमें खुद निकालनी पड़ती, क्लास इंटरवल्स, क्लास साइजेस हमें खुद बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी जम की प्रैक्टिस करना। अब इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.3 का। हमारे पास कुछ लीव्स हैं, उनकी लेंथ्स की मेजरमेंट दी हुई है और वो मिलीमीटर्स में, तो ये वो मेजरमेंट्स हैं और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। अब यहाँ पे डेफिनेटली ये जो टेबल है, ये जो कॉलम है, ये फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ? क्योंकि जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, जो हमें डेटा गिवन है, वो ऑलरेडी क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में है। जब भी डेटा, मैं अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी डेटा क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में दिया हो तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स होते हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है f। बट जब भी डेटा क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में ना दिया हो, बल्कि बिलो, अबव, लेस देन, मोर देन जैसे शब्दों के साथ दिया हो, तो साथ में हमेशा CF दिया होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एनीवेज यहाँ पे तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, बट यहाँ पे एक और केस स्पेशल, ये क्वेश्चन मैंने क्यों चूज किया है उसका एक रीजन है। यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, द डेटा इज नॉन कॉन्टिन्यूस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा? बहुत सिंपल सा मतलब है,
देखिए पहला क्लास इंटरवल है 118 to 126। अगला क्लास इंटरवल अगर 126 से स्टार्ट होता तो मैं कहता ये डेटा कॉन्टिन्यूस है, बट अगला क्लास इंटरवल 127 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 127 to 135, नेक्स्ट क्लास इंटरवल 135 से अगर स्टार्ट होता मतलब जो पिछले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है वही उसके सक्सीडिंग क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होनी चाहिए। ये दोनों लिमिट्स सेम होनी चाहिए, ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए। उसी तरह अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाते, ये दोनों वैल्यूज, तो मैं कहता कि ये टेबल कॉन्टिन्यूस है। बट यहाँ पे ये सभी वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ये टेबल नॉन कॉन्टिन्यूस है। मीडियन और मोड कैलकुलेट करने के लिए आपको हमेशा अपने क्लास इंटरवल्स कॉन्टिन्यूस चाहिए होते हैं। ऐसा क्यों है? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह है। मीडियन और मोड हमें रैंकिंग के बारे में नॉलेज देते हैं, हमारा जो भी डेटा होता है उसकी रैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और जब भी रैंकिंग की बात आती है तो एक एक दायरा, एक एक पायदान, एक एक पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, तो हम बीच में गैप्स अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आपका जो डेटा होना चाहिए वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर हम मीडियन या मोड कैलकुलेट करें, मीन के लिए बिल्कुल लागू नहीं होता। मीन में इस डेटा का भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, बट मीडियन और मोड के लिए मुझे हमेशा कॉन्टिन्यूस इंटरवल्स चाहिए। इसे याद रखने के लिए, सिर्फ याद रखने के लिए एक तरीका और है। मीडियन के फॉर्मूला में होता है, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इन दोनों फॉर्मूलाज में L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन और मॉडल क्लास, उनकी टर्म्स आती हैं। तो जिन फॉर्मूलाज में L आता है मींस लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास आती है, उन वैल्यूज को निकालने के लिए आपको हमेशा कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए होता है। अभी मैंने आपको मीन कराना है, उसमें आप देखेंगे मीन के फॉर्मूलाज में L का कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं आता L जैसा। इसलिए मीन नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा का भी कैलकुलेट हो सकता है और कॉन्टिन्यूस का भी, कोई हमें करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मीडियन और मोड को करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम कैसे एक नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा को कॉन्टिन्यूस बनाएं? इट्स प्रीटी सिंपल, और ये हमने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो चलिए देखते हैं। आपके पास यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन कॉन्टिन्यूस। नाउ आई वांट टू मेक इट कॉन्टिन्यूस, सो मैं कॉन्टिन्यूस के लिए यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए पहले दो क्लास इंटरवल्स को साइड पे लिख लीजिए। क्या है? 118 से 126 एंड 127 से 135, ये दो क्लास इंटरवल्स है। सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 127, उसको यहाँ लिख लीजिए, और उससे पिछले क्लास इंटरवल की अपर लिमिट 126 को यहाँ लिख लीजिए। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब हमारे क्लास इंटरवल्स में 1 यूनिट का गैप है, इसे हम कहते हैं गैप, ठीक है। हमें क्या करना है, गैप को आधा कर देना है। और 1 को अब हाफ से 1 को हाफ करेंगे तो 0.5 बनेगा। ये जो 0.5 वैल्यू है ये मुझे हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में से माइनस करनी है और अपर लिमिट में प्लस करनी है। तो ध्यान रखिए, ऑफ ईच क्लास add 0.5 to upper limit and subtract 0.5। 0.5 यहाँ पे क्या है, जो गैप की हाफ है, टू नहीं, फ्रॉम लोअर लिमिट। तो ये जो गैप का हाफ है मतलब 0.5 है, इस केस में ये 0.5 है, कहीं पे गैप अगर 10 हुआ तो उसका हाफ 5 हो जाएगा, फिर मैं उस 5 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो जो भी हो, गैप का हाफ यहाँ पे 0.5 ही आ रहा है, उसे मुझे हर क्लास के अपर लिमिट में ऐड करना है और लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। 118 इज द लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, उसमें से हमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, सो वो बन जाएगा 117.5 अप टू 126 इज द अपर लिमिट, उसमें ऐड करना है 126.5। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में 127 इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में से हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सो वो आ जाएगा 126
26.5 अप टू 135 में हमने ऐड करना है 135.5। इसी तरह से 136 में से 0.5 जाएगा तो 135.5 अप टू 144.5। सो 144.5 अप टू 153.5, 153.5 up to 162.5, 162.5 up to 171.5, 171.5 up to 180.5। अब आप जरा ध्यान दीजिए इन सभी क्लास इंटरवल्स को। यहाँ पे 126.5 है और नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट 126.5 है। ये दोनों हमारी टर्म्स सेम है। इसी तरह से यहाँ पे 135.5 है और नेक्स्ट क्लास में लोअर लिमिट 135.5 है, तो ये भी सेम है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर क्लास का अपर लिमिट और उसके अगली क्लास का लोअर लिमिट इक्वल है। बस, तो ये डेटा कॉन्टिन्यूस हो गया। अब आप इसमें मीडियन का वही फॉर्मूला लगाइए जो मैंने आपको बताया था, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। हमें L निकालना, n/2 CF सब निकालना आता है। सेम कंसेप्ट अब इस क्लासेस को लेके सॉल्व कर दीजिए, मीडियन निकल आएगा। दैट विल बी योर आंसर। तो हमेशा नॉन कॉन्टिन्यूस डेटा को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करके ही मीडियन या मोड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मीन के लिए हम नॉन कॉन्टिन्यूस को सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस को भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मीडियन और मोड के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूस डेटा चाहिए। आइए एक मोड का क्वेश्चन कर लेते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 14.2 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो रन स्कोर्ड की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि इंटरनेशनल कैरियर में जो बैट्समैन हैं, ऐसे 4 बैट्समैन हैं जिन्होंने 3000 से 4000 तक के बीच में रन स्कोर किए हैं मैचेस में। 18 बैट्समैन ने 4000 से 5000 के बीच में रन स्कोर किए। 9 बैट्समैन हैं जिन्होंने 5 से 6000 के बीच में स्कोर किए, एंड सो ऑन। सिर्फ एक बैट्समैन है जिसने 10000 प्लस रन स्कोर किए। हमें इस डेटा का मोड कैलकुलेट करना है। तो डेटा का मोड कैलकुलेट करने से पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये कॉन्टिन्यूस डेटा है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ये 4000, 4000, 5, 5, 6, 6 ये डेटा तो प्रिटी कॉन्टिन्यूस लग रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसमें मोड सीधा अप्लाई कर सकते हैं। मोड कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड होता है? सबसे पहले आपको मॉडल क्लास का पता करना पड़ता है, और उसको पता करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वही क्लास मॉडल क्लास होगी, क्योंकि मोड का मतलब ही होता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार ऑब्जर्व हो रही है। और अगर मोड सबसे ज़्यादा बार आने वाली टर्म होती है तो फिर उस क्लास, जिस क्लास में मोड लाई करता है, वो क्लास भी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होगी। सो देखते हैं इन सब में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो मुझे 4000 से 5000 की लग रही है। सो इसका मतलब मॉडल क्लास है हमारी 4000 से लेके 5000 तक। तो देखते हैं इसमें मॉड का फॉर्मूला क्या लगता है। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मॉड का फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या क्या टर्म्स का मतलब है वो देख लेते हैं। L इज ऑलवेज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सो यहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी 4000। F1 frequency of model class is called as F1. F0 frequency of the class preceding the model class is called as F0. F2 frequency of the class succeeding the model class is called as F2. And what is H? H is the height of model class. 5000 minus 4000, so 1000 is the H. Now to calculate mod, just put in the values. 4000 plus F1, 18 minus 4 divided by 2 into 18 minus 4 minus F2 is 9 into height is 1000, right? Just solve it. 4000 plus 18 minus 4 is 14 divided by 18 2s are 36 minus 9 and 4 is 13 into 1000. So this is 4000 plus 14 into 1000 divided by 36 minus 13 is 23. So आप इसको सॉल्व कीजिए। 4000 plus 14000 divided by 23, the answer will come out in runs, क्योंकि आपको डेटा जो है रन्स की फॉर्म में दिया हुआ है, रन्स के क्लास इंटरवल्स है। सो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द मॉड। तो इस तरह से हम मॉड भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं।